वैशाख मास महत्तम अध्याय 14। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तब भी मनवांछित फल मिलता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का कोई स्वार्थ नहीं हो और सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम और प्रसन्नता के लिए व्रत स्नान आदि करे, सत्संग सुने, तो निष्काम मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ भाव से वैशाख के इस पवित्र पावन महीने को यूं ही जाने मत देना, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही लेना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 14 सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, राखियो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भ्रम, गुरु बिन देखे न सत्य को, गुरु बिन समझे न भाव। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 13 में हमने राजा हेमांग के कर्मों की गति का विवरण सुना। अब आज इस अध्याय 14 में वैशाख मास में अन्न जल दान का महत्व एक पिशाच की कथा से जानेंगे। शुरू करते हैं। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतिकेतु इस अद्भुत चरित्र को देखकर, सुनकर, हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण श्रुतदेव जी से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमयी चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपया कर मुझे समझाएं। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य हो कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हो की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान करना इत्यादि कार्य जरूर करना। शरीर पर तेल आदि मर्दन मतलब मालिश नहीं करना, पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल और अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान ना करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुन। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शलमई के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वो पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जानकर वो कहने लगा कि पहले मैं
अनर्त देश में भूवृक्षीय नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे महाभाग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना हुआ बैठा है। पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भर के कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया। अब आपके बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता के आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान दिया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ के मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य ही कहूंगा। अब महात्मा की बात सुनकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकृति ने कहा, हे महात्मने, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गृध योनि बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्धगी योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, आप मेरे इन संशयों को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी शुद्धदेव जी तुम धन्य हो कहकर बोले, हे राजन, हे पाप रहित राजन, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उन्होंने आमुष्मिक और ऐहिक 2 तरह की स्थितियां बनाई। आमुष्मिक का मतलब होता है जो दूसरे लोक का निवासी हो, और ऐहिक का मतलब होता है अस्थाई या लौकिक। ठीक है। उसके बाद ऋषि बोले, हे महाभाग, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक मतलब इसी लोक की स्थिति के लिए है। जब हम किसी की जल सेवा करते हैं, उसको औषधि देते हैं, उसकी अन्न सेवा करते हैं, तो हमें इस जन्म में लाभ मिलता है, हमें कोई ना कोई पुण्य कर्म मिलता है। इसी की अपेक्षा साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए है, ऊपर के लिए है। ऐहिक करने से हमें तत्काल ही धन संपत्ति मिलती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु ही होता है। ठीक है। यहाँ पर एक पुराना इतिहास ऋषिवर बता रहे हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से आपको रोमांच हो जाएगा। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए और गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भत्र आदि यानी नौकर, सेवक वगैरह जो लोग होते हैं, दास वगैरह, उनके लिए अगर वो उठते हैं तो उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि मुझे उठना उचित नहीं है, ये मेरे प्यारे श्वशुर हैं। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक तरह से वो महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि ऐसा अहंकारी
जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डियां धारण करता है, शमशान के घर में रहता है, सर्पों के आभूषण धारण करता है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के कहने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। ये भी अलग धर्म वाली ही हो गई है। मैं ये कभी भी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों तरह के कुवाक्य कहकर वो चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर जी की निंदा करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में गए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंब जनियों से मिलने की तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव से चंचल ही होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने न जाने के मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वो मेरी निंदा करेगा जो तुमसे सही नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने में तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी, अकेली घर से निकलकर पैदल चलती। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गण पीछे चल पड़े। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद कर कर यज्ञ मंडप में पहुंच गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के ना बोलने पर सती वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दे दी तो सती आंखों में आंसू भर के दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होते हैं। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगे और दक्ष शिव की निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिवजी जी ने ये सुनते ही उठकर कालंतर के सामने क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वो महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। ये सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वो सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़ा उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेके ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। तभी आपने सुना होगा ना, बोलते बम बम बोले, ये उसी के लिए होता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पे लगा दी गई। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया गया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे।
वैशाख मास महत्तम अध्याय 14 संपूर्ण। कल अध्याय 15 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में ये स्पष्ट बताया हुआ है कि कुछ दान का फल हमें अभी इस जीवन में ही मिल जाता है और कुछ का हिसाब परलोक में होता है। साधु और संत जनों की सेवा जरूर करो, साथ ही हमें अन्न का दान और जल दान जरूर करना चाहिए। मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है, उस पर भगवान की कृपा भी मिली है ना? कृपा मिली है तभी तो हम भगवान की इस कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो। एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। और पता है मजे की बात क्या है, इन दोनों को ही हम देख नहीं पाते। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के चक्कर में समझ में भी नहीं आती, सुनाई भी नहीं देती, है ना? ऐसे में बताओ हम कैसे अपने किए को सही करें? उत्तर है सिर्फ प्रभु शरण लेकर। और कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से ही प्रभु शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर समय कहती हूँ, हर पल हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।